नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 5 रखा है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। और आज के लेक्चर का हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ना। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ना चालू कर दिया था और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी अभिक्रियाएं जो फिनॉल देता है, ठीक है, इसलिए ये एक क्लास में नहीं हो पाते ना, इसलिए दूसरी क्लास लगा ली। ठीक है ना। और अगर समय बचा तो ईथर के निर्माण की विधि भी देख लेंगे संग संग, ठीक है ना, लेकिन मुश्किल ही समय बचेगा, तो अगर बचा तो देख लेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। एक लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, यहां पर छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी और वो ह्यूमन एरर थी, मानव द्वारा की गई गलती। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य से ही गलती हो सकती है, इस बात से साबित भी होता है कि मनुष्य से गलती हो सकती है। एक्चुअल में वो गलती जरा सी ये थी कि यहां पर मैंने सीधे यहां पर बेंजीन से ये फिनॉल बना दिया था। बनाना मुझे यहां से चाहिए था, कहां से, यहां से, है ना। ये जो आइटम है ना वो यहां से लेना चाहिए था, मुझे यहां से लेना चाहिए था। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाती है बेटा। मेरे हिसाब से आप इस गलती के लिए मुझे क्षमा करोगे, है ना। यहां पर वही 623 केल्विन ले लेंगे और 300 एटमॉस्फेरिक दाब ले लेंगे। ठीक है ना। और आप यहां से सीधे बना भी सकते हो, पता है कैसे बनाएंगे, देखो जरा कैसे बनाएंगे, इधर देखो। छोटी सी मिस्टेक हो गई, माफी चाहता हूं, शायद आप मुझे माफ कर पाए। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। अरे ठीक है भाई, हो गई तो हो गई, अब क्या करें, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज थी इसलिए गलती हो गई थी। हम सीधे बना सकते हैं, कैसे, याद है V2O5 250 डिग्री सेल्सियस। एक फायदा और हो गया हमारा, एक और अभिक्रिया हमें देखने को मिल गई, इससे भी तो बना सकते हैं सीधे सीधे, बेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं V2O5 250 डिग्री, या फिर फेंटोन अभिकर्मक FeS2O2 लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका इतना सा करेक्शन कर लेना बेटा, इतना सा करेक्शन कर लेना, बाकी सब सही है। और जोश में बस थोड़ी सी होगी, जोश में, समझ रहे हो ना, इतना सा करेक्शन कर लो बेटा। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से कोई चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, हो तो रहा होगा लेकिन ठीक है, अब इतना सा चलता है। ठीक है ना, लेकिन मैंने सही करवा दिया आपको। ठीक है, चले आगे, चले, चलो चलो आगे चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो आज हमें जो अभिक्रियाएं पढ़नी है फिनॉल की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। पहली बात तो सुनो, और जो अभिक्रिया मैं आपको बताने जाऊंगा उसमें जो क्रियाविधि है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कतई नहीं कह रहा कि आप उस क्रियाविधि को ध्यान में रखो, लेकिन जो मेजर माइनर उत्पाद बनेंगे वो उस क्रियाविधि से पता चलेगा। कहां से क्या आइटम आता है वो क्रियाविधि से पता चलेगा, तो ध्यान से सुनना। रीमर टीमन अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीमर टीमन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बेटा किससे जानते हैं, RTR से भी बुलाते हैं। किससे बुलाते हैं, RTR से भी बुलाते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया। मात्राओं की गलती मत निकालना, हिंदी ना चल ली, क्या चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है। क्या चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है ना। क्या है, रीमर टीमन अभिक्रिया, रीमर टीमन अभिक्रिया। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन कैसे होती है भाई, फिनॉल की रिएक्शन है, यह है हमारा फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी है दोस्त, फिनॉल की रिएक्शन करानी है CHCl3 प्लस NaOH हीट के साथ। मतलब आप NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। क्लोरोफॉर्म क्षारीय माध्यम में हीट की उपस्थिति में हमें यह अभिक्रिया करानी है। उत्पाद में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, उत्पाद में हमें मिलेगा OH, ऑर्थो स्थिति पर यहां अल्डिहाइड, और क्या मिलेगा, पैरा स्थिति पर अल्डिहाइड, ऑर्थो पे और पैरा स्थिति पर अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा स्थिति पे क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। इसका नाम है ऑर्थोसैलिसिल अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोसैलिसिल अल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिल अल्डिहाइड। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आइटम है ना, ये आइटम जो है इसको बोलते हैं सैलिसिल। अगर यहां H है तो सैलिसिल अल्डिहाइड, यहां OH है तो सैलिसिलिक अम्ल, यहां NH2 है तो सैलिसिल अमाइड, यहां OR है तो सैलिसिलेट, ऐसे चलता है। तो इस आइटम को बोलते हैं सैलिसिल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्थोसैलिसिल अल्डिहाइड और ये हो गया आपका पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड। क्या हो गया बेटा, पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड हो गया ना।
अब इसमें से मुख्य जो बनता है, मेजर जो बनता है, वो ये वाला बनता है, ये मेजर बनता है। ये मेजर क्यों बनता है, उसका कतई कारण हाइड्रोजन बंधन तो नहीं है। यहां पे दिख रहा होगा आपको हाइड्रोजन बंधन, लेकिन उसका कतई कारण हाइड्रोजन बंधन नहीं है। कोई आपको बता भी रहा है तो बेवकूफ बना रहा है। वो एडिशनल फैक्टर है, मतलब उसको भी जोड़ देंगे, लेकिन मुख्य कारण वो नहीं है इसके मुख्य बनने का। और वो किससे पता चलेगा, हमें क्रियाविधि से। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बस क्रियाविधि देख लो। मैं आपसे कतई नहीं कह रहा कि आप उसको याद रखो, कुछ करो, बस आप ये देख लो कहां से कौन सा आइटम आता है, कैसे क्या चीजें चल रही है, वो देख लो। समझ गए बेटा? तो आओ जरा इसका मैकेनिज्म देखें, इसकी क्रियाविधि देखें कि चल क्या रहा है चल क्या रहा है। तो ये है आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, OH माइनस। वो NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है। अब OH माइनस जब जब H+ को इलेक्ट्रॉन देता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह। तो OH माइनस यहां पर H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि अम्ल क्षार अभिक्रिया हो रही है। क्या बन जाएगा दोस्त, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां ऋणायन बन जाएगा ना। पानी बाहर निकाल जाएगा अपने को, क्या अपने को पानी निकालना है, ये बन गया ऋणायन। अब अपन को दिया हुआ है हीट दी ना, हीट। और हीट से क्या होता है बेटा, हीट से बंध टूटते हैं। हीट की वजह से हम क्या करते हैं, बंध तोड़ते हैं। हमें कौन सा बंध तोड़ना है, हमें यहां से इस कार्बन क्लोरीन के बंध को तोड़ना है। ये कार्बन क्लोरीन का बंध टूटेगा, ये माइनस चार्ज इस Cl को बाहर निकालेगा यहां से। तो यहां पर एक प्रजाति बनेगी। वो प्रजाति कैसी नजर आएगी, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से देख। यहां पर जो प्रजाति नजर आएगी वो ऐसी नजर आएगी। एक डब्बा तो भरा हुआ है, एक डब्बा खाली, क्योंकि ये जो क्लोरीन है वो इस कार्बन के और अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल गया Cl माइनस के रूप में। तो कार्बन हो गया भिखारी, ऋणात्मक आवेश उसके एक कक्षक में भरा हुआ है और एक डब्बा उसका हो गया खाली। अब मैं आपसे इतना सा पूछना चाह रहा हूं दोस्त कि इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका अष्टक पूर्ण है, क्या नहीं। इसका अष्टक कैसा है दोस्त, इसका अष्टक है अपूर्ण, क्योंकि इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। और जिसका अष्टक अपूर्ण होता है, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह की तरह व्यवहार करता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह। और इस तरह की प्रजाति को क्या बोलते हैं दोस्त, इस तरह की प्रजाति को बोलते हैं कार्बीन, और इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या है बेटा, डाइक्लोरोकार्बीन। तो देखो बनाने में समय तो दुल्हन को ही लगता था। ये है हमारी दुल्हन इलेक्ट्रोफाइल। बस अब ये दुल्हन बन चुकी है, दुल्हन सज चुकी है, हमारा दूल्हा रेडी। और दूल्हा बहुत ही तगड़ा दूल्हा है, क्योंकि OH का क्या लगता है, +M लगता है, और +M लगता है तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, यानी कि दूल्हे की शक्ल अच्छी है। लेकिन दूल्हे के साथ भी यहां कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि माध्यम क्षारीय है, माध्यम क्षारीय है, बहुत तगड़ा माहौल चल रहा है। अष्टक अपूर्ण है, इलेक्ट्रोफाइल, दुल्हन तैयार है। दूल्हे को भी देख लेते हैं, दूल्हे की क्या प्रकृति चल रही होगी, दूल्हा क्या कर रहा होगा। तो यहां पर ये फिनॉल दिया है, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे दोस्त, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसकी अभिक्रिया OH माइनस क्षारीय माध्यम है। क्षारीय माध्यम क्या करेगा, इसके H+ को निकालेगा। यहां क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ये H+ निकाल लेगा ना, यहां से निकल जाएगा पानी। अरे अम्ल क्षार अभिक्रिया की, और पानी और फिनॉल में ज्यादा अम्लीय कौन है, फिनॉल ज्यादा अम्लीय होता है। तो ये OH माइनस इसका H+ बहुत आसानी से निकाल सकता है। अब दूल्हा और बेहतरीन हो गया, O माइनस का +M OH से भी ज्यादा होता है। अब ये दूल्हा क्या करेगा, अनुनाद दर्शाएगा ना। तो इसकी जो अगली अनुनाद संरचना होगी वो कैसी नजर आएगी, वो ऐसी नजर आएगी। पाई पाई, इन दोनों को जो छेड़ा नहीं, यहां द्विबंध ऑक्सीजन, यहां ऋणायन आ गया। फिर अगली अनुनाद संरचना कैसी बनेगी, ऋणात्मक पाई में और एक पाई ऋणायन में। तो अगली अनुनाद संरचना इसकी ऐसी नजर आएगी, देखो आप, ये पाई तो छेड़ा नहीं, ये पाई में बदल गया, ये ऋणायन बन गया। फिर ऋणायन पाई में बदल जाएगा, ये पाई ऋणायन में बदल जाएगा। तो अगली अनुनाद संरचना कैसी नजर आएगी, बोलो, ऐसी नजर आएगी ना। देखो कैसी आएगी, इस पाई को छेड़ा नहीं, इस पाई को छेड़ा नहीं, और ये ऋणात्मक आवेश जो है पाईबंद में बदल जाएगा और यहां ऋणायन आ जाएगा। और फिर ऋणायन जो है वो फिर से यहां पर अगली अनुनाद संरचना ये दे देगा ना। क्या दे देगा दोस्त, ये दे देगा, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, और यहां पर ऑक्सीजन पे ऋणायन आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो +M O- लगा रहा था, उसकी वजह से कहां कहां पे ऋणात्मक आवेश बढ़ा है, ऑर्थो पे बढ़ा है और पैरा पे बढ़ा है। ज्यादा कहां बढ़ा है, ऑर्थो पे, पैरा पे एक ही बार बढ़ा है।
ज्यादा साइड कौन सी है? ऑर्थो साइड यहां पर दो है, पैरा यहां पर एक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऑर्थो साइड 2 है और पैरा साइड 1 है, तो आक्रमण करने के चांसेस कहां से ज्यादा है? ये दुल्हन पे आक्रमण कहां से करेगा? ऑर्थो वाले से करेगा कि पैरा वाले से? क्योंकि 2 ऑर्थो साइड है तो ऑर्थो से आक्रमण करने के चांसेस भी ज्यादा है, इसलिए आपका ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड मेजर आता है। समझ रहे हो? हाइड्रोजन बंधन कतई रीजन नहीं है। ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड क्यों मेजर आता है? क्योंकि 2 ऑर्थो साइड है और एक पैरा साइड है, और 2 ऑर्थो साइड होने की वजह से वहां से आक्रमण करने के चांसेस, संभावना पैरा वाले से ज्यादा है, इसलिए ये दुल्हन पे कहां से आक्रमण करेगा? ऑर्थो से, पैरा से कम करेगा, इसलिए ऑर्थो वाला मुख्य बनता है। अभी अपन ने दूल्हे के नेचर देखी है, अभी अपन ने दूल्हे का नेचर देखा है, दुल्हन का नेचर देख लिया। दुल्हन हमारी ये है, दूल्हा हमारा इस तरह से कि ऑर्थो पे भी आता है, पैरा पे भी आता है। ऑर्थो वाले के लिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं मैकेनिज्म, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ मैकेनिज्म, अभी लिखूंगा मैं, अभी चालू करूंगा, आप क्रियाविधि चालू करूंगा। अभी तो मैंने दूल्हे का नेचर बताया आपको, आप इसको नोट कर लो पहले। तो देखो मैं आपको ऑर्थो वाली साइड से आक्रमण करके दिखा रहा हूं हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह पर, जो है हमारी दुल्हन। और हमारी दुल्हन कैसी है? CCl2, एक कक्षक खाली है, एक कक्षक भरा हुआ है। अब ये ऋणात्मक आवेश जो है, ये ऋणात्मक आवेश इस खाली कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, हो गया काम चालू। ठीक है, बनेगा क्या? ध्यान से देखना, यहां पाई, यहां पाई, इस तक, यहां तक कोई चीज अपन ने छेड़ी नहीं। इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं, वो इसके खुद के नहीं, किसी और के थे, इसलिए इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस पर धनात्मक आता, लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक मिलकर 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया दोस्त? 2 Cl और यहां पे ऋणात्मक आवेश, और एक यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। समझ गए? अब अगले पद में क्या होगा? जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहां पर ये ऋणात्मक आवेश जो है इस हाइड्रोजन को चुरा लेता है अंदर ही अंदर से H+ के रूप में। अब जब H+ लेता है तो अम्ल क्षार अभिक्रिया है, तो यानी कि यहां क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, अंतः आणविक अम्ल क्षार अभिक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है। क्या होगा दोस्त? यहां पर ये पाइबंद, ये पाइबंद, ये द्विबंध O, और यहां से ये CH और 2 क्लोरीन। तो ये जो हाइड्रोजन आया है ना दोस्त, ये जो हाइड्रोजन आया है, ये हाइड्रोजन कहां से आया? अंदर से, और ऋणात्मक आवेश यहां शिफ्ट हो जाएगा ना, H+ है तो यहां ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, वहां H+ चला जाएगा। ये H जो है वो कहां से आया? बेंजीन के अंदर से आया। ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। ये H जो है, ये जो CH आया है, इसमें जो H है वो अंदर से आया, बेंजीन में से आया। अभी खत्म नहीं बात, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है? ये ऋणात्मक आवेश जो है अनुनाद कर लेगा, मजे में क्या कर लेगा? अनुनाद कर लेगा, और अनुनाद करेगा तो अगली अनुनाद संरचना क्या होगी दोस्त? यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, यहां ऑक्सीजन पे ऋणायन, और यहां हो जाएगा CH और 2 क्लोरीन हो जाएगा इस तरह से। अगले पद में क्या हो रहा होगा वो देखो। अब आपको दिया हुआ है KOH या NaOH दिया हुआ है, मान लो NaOH दिया है या KOH दिया है, तो वो क्या करेगा उसकी बात देखो। अब यहां लगे हैं 2-2 क्लोरीन, कितने क्लोरीन लगे? 2-2 क्लोरीन लगे हैं, तो OH- क्या करेगा? ये OH- यहां पर आक्रमण करेगा, कौन सी क्रियाविधि से? SN2 क्रियाविधि से। और कितने मोल NaOH आक्रमण करेंगे? 2 मोल, क्योंकि 2 क्लोरीन को हटा के हम 2 OH लगाएंगे, 2 बार SN2 कराएंगे। कितनी बार SN2 कराएंगे? 2 बार SN2 कराएंगे। तो मैं एक पद खा के सीधे लिख रहा हूं ना, इतनी बात तो समझ ही रहे हो। यहां O- आ जाएगा, और यहां पर OH और OH आ जाएगा, और एक कार्बन पे 2 OH हमें तो अच्छे नहीं लगते, एक कार्बन पे 2 OH हमें अच्छे नहीं लगते। तो अपन क्या करेंगे दोस्त? अपने को क्या है? अपने को पानी निकालना है। अपने को क्या है? अपने को यहां से पानी निकालना है। यहां से पानी निकाल देंगे, समझ गए बात? यहां से पानी निकाल देंगे, और पानी निकालने के बाद क्या बनेगा देखो, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, यहां O-, और यहां आ जाएगा CHO। यहां क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। और फिर हम किसी का कर्जा तो रखते नहीं है भैया, तो भैया जो जल है ना, जल है वो O- इससे H+ ले लेगा, और यहां क्या बन जाएगा? OH, और यहां पर CHO आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और जो लिया था वो वापस लौटा देंगे OH-। ठीक है, इस तरह से आपका ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड बनेगा, ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड बनेगा। और ये मुख्य बनेगा क्योंकि ऑर्थो कितनी थी? 2, और पैरा 1 ही थी,
पैरा वाला आप खुद करोगे, ऑर्थो वाले का पूरी क्रियाविधि मैंने आपको लिख के बताई है, एक एक स्टेप ऐसे ऐसे फॉलो करते हुए चलना, और पैरा वाला घर पे खुद से लिखने की कोशिश करना। आलस मत करना, बस यार आलस मत करना, ठीक है ना। मजा ही आ जाएगा अगर आप खुद से लिख लोगे ना बेटा, मजा ही आ जाएगा। एक एक स्टेप मैंने आपको धीमे धीमे आराम आराम से बताइए, तसल्ली से बताइए। पहले हमने क्या किया है, ये लुईस क्षार, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करवाया। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये H+ अंतराण्विक अभिक्रिया कर ली अम्ल क्षार वाली। फिर यहाँ पे 2 बार SN2 कराई, फिर पानी निकाल दिया, फिर एल्डिहाइड बनाया। फिर अंत में हम किसी का कर्जा नहीं रखते तो H+ दे दिया, हमारा क्या तैयार हो गया, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, यहां ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद बनता है क्योंकि ऑर्थो साइट 2 हैं एवं पैरा साइट 1 है, ठीक है। दूसरी बात, हाइड्रोजन बंधन एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य बन रहा है, लेकिन मेन कारण तो ये है ना। ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बंधन है, हाइड्रोजन बंधन है, ठीक है। तो ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड आपका मुख्य उत्पाद क्यों बनता है, उसका रीजन मैंने आपको यहां पर लिख के बताया है कि यहाँ ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद बनता है क्योंकि ऑर्थो साइट 2 है एवं पैरा साइट 1 है। आप इसको नोट कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट कर लो, है ना, पोज करके। हाँ भाई आ गया स्वाद। ये है कारण, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य बनता है क्योंकि वहां 2 होती है ऑर्थो, और पैरा 1 ही होती है। और ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बंधन होता है, ये तो फर्जी कारण है, समझ रहे हो। मेन कारण तो ये है कि यार 2 ही होती है और 1 वो होती है, मेन कारण वो है, समझ गए। चाहे NaOH दिया हो चाहे KOH दिया हो, दोनों के केस में ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद होगा। चले चले आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये रीमन टीमन बहुत सारी तरीके की, अपन एक एक करके सारी निपटाते हैं, है ना, फिर क्वेश्चन पे लेंगे, ठीक है ना। चलो 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 आगे चले। अरे बेटा वो करना था ना, पोज करके नोट करना था, अब इतना तो तुम सीख ही गए हो। अगली अभिक्रिया है हमारी रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन, रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे, अब मात्राओं की गलती मत निकालना भाई, रीमर टीमन कार्बोक्सिलीकरण, फील को समझो ना, कार्बोक्सिलीकरण, यानी कि अब की बार हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे दोस्त, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। रिएक्शन देखो आप, रिएक्शन क्या है, यह है हमारा फिनॉल, क्या है ये हमारा फिनॉल है। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे CCl4KOH के साथ। किससे कराएंगे, CCl4 और NaOH के साथ कराएंगे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे फिर हम अम्ल की कुछ बूंदे डाल देंगे, दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, अम्ल की कुछ बूंदे डाल देंगे। यहां से जो उत्पाद बनेगा ना, वो उत्पाद क्या बनेगा देखना दोस्त, यहां से जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद क्या बनेगा देखना दोस्त। यहां से बनेगा ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल और क्या बनेगा, पैरा सैलिसिलिक अम्ल। एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। यह है आपका ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। क्या है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। क्यों है, क्योंकि अब OH है। यह है आपका पैरा सैलिसिलिक एसिड। क्या है, पैरा सैलिसिलिक अम्ल या पैरा सैलिसिलिक एसिड। अब यहां पे हम मुख्य और माइनर की बात नहीं करेंगे, मेजर माइनर की बात अभी नहीं करेंगे। वो किस बात पे निर्भर करेगी, NaOH और KOH पे, आगे चल के बताऊंगा। पहले ये बन कैसे रहे उसको डिसाइड करते हैं। यहां मेजर माइनर की बात बाद में करेंगे। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मेजर दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा यहां पे क्या दिया है। मजा आ रहा है, ट्विस्ट है ना, ट्विस्ट है, बातों में ट्विस्ट है, आएगा मजा आएगा, स्वाद आएगा, लेकिन क्रियाविधि समझनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला आप सिर्फ क्रियाविधि समझो, ठीक है ना। अच्छा मैंने एक और चीज आपको यहां पे बताना भूल गया, एक और चीज पहले यहां पे देख लेते हैं अपन। काम की बात तो भूल ही गया, काम की बातें भूल रहा है, काम की बातें भूल रहा है। मेरे को बताओ ये H
और ये H के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये H कहाँ से आ रहा है और ये H कहाँ से आ रहा है बताओ? ये H आ रहा है बेंजीन से। अरे भैया ये वही वाला H है, ये देखो यहां से चलो ना, ये H, ये रहा वो H है ना, ये रहा वो H और ये रहा वो H, और ये H कहां से आया था? अंदर से आया था, बेंजीन के अंदर से आया था। अगर यहाँ ड्यूटेरियम लगा होता तो यहाँ D आ जाता, यहाँ D आ जाता, ध्यान रखना। और ये H कहां से आया? विलायक से आया। अरे ये तब ये विलाया ना, यहाँ से H2O से, विलायक से आया है। यानी कि अगर आपको NaOH की जगह NaOD दिया होता तो यहाँ D आता, NaOH की जगह NaOD दिया होता तो यहाँ D आता। बात समझ रहे हो? एक बार इसको भी नोट कर लेना भाई, इसको नोट कर देखो, जितनी बातें दिमाग में आती जाती क्लियर करते जाते हैं। आगे दिमाग में बता दिया, लिख लो अच्छे से। कौन कहां से आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो ये H, ये रहा वो H, ये रहा वो H, ये रहा वो H, और ये H कहां से आया था? अंदर से ही तो आया था। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड वापिस से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा क्रियाविधि की। मैं आपसे कतई नहीं कह रहा क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझो हो क्या रहा है, कहां से कौन आ रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। अब अपने को दिया है CCl4, ये रहा CCl4, और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त? हमारे पास एक ही आइटम है NaOH, यानी कि OH माइनस है। OH माइनस यहां पर इस Cl को निकालेगा SN2 क्रियाविधि से। इसमें किसी को कोई शक परेशानी चिंता नहीं। यहां बन जाएगा Cl और यहां आ जाएगा OH, और इस ऑक्सीजन पे दोस्त है लोन पेयर। और आपको बताया कि कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन ज्यादा मस्त होता है, कार्बन सिग्मा बंध ऑक्सीजन से। मस्त इसलिए होता है क्योंकि एक पाई बंध की एक्स्ट्रा ऊर्जा निकल रही है, और यहां से Cl निकल जाएगा क्योंकि वो अच्छा निष्कासित समूह है ना। तो यहां से क्या निकल गया? अब देखो ये Cl माइनस जो निकल रहा है वो इस H प्लस को लेके निकलेगा, Cl माइनस जो निकल रहा है वो इस H प्लस को लेके निकलेगा। तो यहां से मैं HCl कर दूं, समझ रहे हो? ये द्विबंध O, फिर यहाँ पे प्लस और H आएगा, वो Cl माइनस इस H को लेके निकल रहा है, HCl बाहर निकल गया। अब क्या बचा? Cl CO Cl बचा, सही है। अरे C डबल बॉन्ड हो, Cl बच गया ना। अब क्या होगा? वापिस से हमें OH माइनस दिया है, OH माइनस क्या करेगा? इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, ये पाई बंध टूटेगा, वापिस बनेगा Cl बाहर। SNAE क्रियाविधि गिरनाड में पड़ी थी, अच्छा निष्कासित समूह है, ये जुड़ेगा वो टूटेगा, वापस बनेगा Cl बाहर। कौन सी क्रियाविधि है? SNAE क्रियाविधि, SNAE क्रियाविधि। तो यहां से क्या बन जाएगा? ClCOOH, यहां से क्या बन जाएगा? ClCOH। और आपको बताइए कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये क्या बनाएगा बेटा? यहां पर पाई बंध, यहां से Cl बाहर निकलेगा, और Cl अकेला नहीं निकलेगा, उस H प्लस को साथ लेके निकलेगा, HCl बाहर। तो यहां से क्या बन गया दोस्त आपका? C डबल बॉन्ड O, CO2 तैयार हो गई। और यही तो हमारी दुल्हन है। कार्बन ऑक्सीजन में विद्युत का अंतर है, तो यहाँ डेल्टा प्लस होगा, यहाँ डेल्टा माइनस, और यहाँ डेल्टा माइनस, तो डेल्टा प्लस होगा ना। यहाँ पे इस कार्बन पे क्या होगा? डेल्टा प्लस, और डेल्टा प्लस है, तो ये हमारी दुल्हन है, इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह है। और OH का नेचर आप जानते ही हो, ऑर्थो पैरा निर्देशित होता है, इस दुल्हन को ऑर्थो पैरा पे निर्देशित कर देगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 4 OH माइनस लेते, OH, 4 क्लोरीन की जगह 4 OH, एक कार्बन पे 2 OH अच्छे नहीं होते, पहले एक पानी निकालते फिर दूसरा पानी निकालते, CO2 बन जाता। लेकिन वो एक्चुअल तरीका नहीं है, एक्चुअल तरीका तो यही है, इसी तरह से होता है। लेकिन आप शॉर्टकट ऐसे लगा सकते थे ना, चारों क्लोरीन की जगह 4 OH आ जाते हैं, 2 OH अच्छे नहीं लगते, तो पहले 2 OH में से तो आपका पानी निकलता, COO बन जाता, फिर बचे हुए 2 OH में से पानी निकलता, फिर COO बन जाता, तो CO2 बन जाता। समझ गए आप? अरे ऐसे ऐसे जुगाड़ बता रहा हूँ, जुगाड़, हालांकि वो फर्जी जुगाड़ है, ऐसा बन नहीं सकता। तो आप यहां से क्या करते, आप यहां से पानी निकाल देते, तो ये CO बन जाता, और आप यहां से पानी निकाल देते, तो यहां CO बन जाता, CO2 बन जाता। जुगाड़ है, जुगाड़। ठीक है, इसको छापो। हमने इलेक्ट्रोफाइल यानी कि दुल्हन तैयार कर ली, दूल्हा रेडी है भैया, दूल्हा रेडी है। दूल्हा वैसे ही रेडी है क्योंकि क्षारीय माध्यम है, तो उसके ऑर्थो भी होगी, पैरा भी होगी। मैं ऑर्थो वाली क्रियाविधि लिख के बताऊंगा, पैरा वाली आप घर पे लिखोगे। अरे भाई घर पे लिखोगे, कहाँ लिखोगे? घर पे लिखोगे। छाप लो, छाप लो, छाप लो ना दोस्त, पोज करके चाप लीजिए ना। अरे पोज करके चाप लीजिए, चाप लीजिए रे, चाप लीजिए। चलो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा दूल्हा जो है फिनॉल, उसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? क्षारीय माध्यम में। तो OH माइनस H प्लस लेगा, अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा,
कौन सी अभिक्रिया करेगा दोस्त, एसिड बेस करेगा। तो यहां क्या बनेगा, यहां ओ माय गॉड बहुत ही गंदे पाइबंद बनाते हुए यहां बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन जो है, ये जो फिनॉक्साइड आयन है बेटा, ये फिनॉक्साइड आयन यहां पे अनुनाद करेगा और अनुनाद करेगा तो यहां पर पाई द्विबंध O और यहां पे ऋण आयन। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर O- से भी तो अटैक करा सकते हो, ये कार्बन पे क्यों ला रहे हो। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन, तो उसकी देने की इच्छा नहीं होगी ना। कार्बन की देने की इच्छा ज्यादा है, वो अधिक नाभिक स्नेही समूह की तरह व्यवहार करेगा, अच्छा नाभिक स्नेही समूह है। ये है हमारा CO2, इस तरह की बना दो उसकी शकल, क्या ही फर्क पड़ रहा है, इस तरह की बना देते हैं। यहां डेल्टा प्लस है इस कार्बन पे, तो ऋणात्मक आवेश इस कार्बन पे आएगा और कार्बन के अधिकतम 4 बंध हो सकते हैं, तो किसी ना किसी को टूटना पड़ेगा, तो ये पाई बंध टूटेगा भाई, टूटेगा हमारा पाई बंध टूटेगा। और यहां क्या बन जाएगा, इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O, यहां O-। अब यहां पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा खेल में बदलाव है, यहां थोड़ा सा खेल में बदलाव है। यहां क्या होता है दोस्त, यहां क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जाता है इस ऑक्सीजन के पास और ये पाइबंद यहां आता है। ये है आपकी चलाव्यवता वाली बात, टॉटोमेरिज्म होता है। यहां पर इसके साथ नहीं होता क्योंकि ये O- वैसे ही स्थायी है, अनुनाद चल रहा है ना, अनुनाद चल रहा, पहले वाले पे अनुनाद ना चल रहा था, यहां अनुनाद चल रहा मजे में। तो हो क्या रहा है, यहां पर ये पाई, ये O-, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, COO-। सॉरी, यहां OH आ जाएगा ना, ये H वहां चला जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, COO-। और अंत में जो अम्ल की बूंदे लाया हो, वो इसको बढ़िया बनाने के लिए तो लाया हो, इसको उदासीन करने के लिए तो लाया हो। तो यहां OH और यहां COOH, यहां पर OH और यहां COH, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। अब काम की बात सुनो ना, ये H कहां से आया, ये जो H है ये वाला, ये कहां से आया, और ये वाला जो H है वो कहां से आया। सर मैं बताऊं, हाँ बताओ बेटा। ये H आया सर अम्ल से, वाह यार। और ये H कहां से आया सर, ये बेंजीन से आया ना, ये बेंजीन से आया। देखो सर, ये वाला H यहां से यहां गया था, तो ये H बेंजीन का ही तो था। अगर सर यहां ड्यूटेरियम होता तो वहां पे OD हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, सीख गया तुम यार, समझ रहे हो। ये बेंजीन से आया, ये अम्ल से आया, जबकि पहले में यहां पर जो H आ रहा था वो विलायक से आ रहा था, और यहां वाला जो H था ना उसमें वो बेंजीन से आ रहा था। फर्क समझ लो, फर्क समझ लो। अब यहां पर बेटा माध्यम कैसा आपका, भयंकर क्षारीय है। माध्यम कैसा है, भयंकर क्षारीय। और भयंकर क्षारीय तो ये इस रूप में भी रहेगा भाई, NaOH दिया ना, तो ये किस रूप में रहता है, बीच में एक और अवस्था बनती है। वो अवस्था कैसी बनती है, वो ऐसी अवस्था बनती है, ऐसी। यहां O-, यहां O- द्विबंध O। अरे भाई इसको ऐसे लिख लो, चाहे COO- लिख लो। मैंने इसको ऐसा इसलिए बनाया, जो आपका Na+ है, NaOH में Na+ होगा, OH- होगा, Na+ में NaOH में Na+ होगा, OH-। वो जो Na+ है वो यहां बीच में इस तरह से फंस जाता है, वो H यहां पर इस तरह से फंस जाता है, और यहां पर इस तरह से ये वलय बन जाती है 6 सदस्य, 1 2 3 4 5 6, इस तरह की 6 सदस्य की वलय बन जाती है। तो NaOH के केस में क्या होता है, सुनना दोस्त, NaOH के केस में क्या होता है, ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल जो होता है ना वो मेजर बनता है। लेकिन जो KOH है, K+OH-, उसमें पैरासैलिसिलिक अम्ल मेजर बनता है। ऐसा क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि K+ का आकार बड़ा है, तो वलय में तनाव ज्यादा है, तनाव बढ़ेगा, इसलिए पैरा वाला मुख्य होता है, पैरा वाला मुख्य होता है। ठीक है बेटा। तो NaOH के केस में, सुन रहे हो ना आप, सुन रहे हो मेरी बात,
NaOH के केस में तो यहां पर Na+ इन दोनों के बीच में मा जाता है, लेकिन K+ का आकार है बड़ा, वो माता नहीं है, मानने की कोशिश करता है, कोशिश करेगा, ये फैल जाएगी रिंग, तनाव बढ़ेगा जबरदस्ती का, रिंग टूट जाएगी, फायदा ही नहीं है। उस केस में हम पैरा वाला उत्पाद मुख्य बनाएंगे, तो KOH में तो पैरा मुख्य बनेगा, NOH में ऑर्थो मुख्य बनेगा। कारण ये है, कारण ये है। तो अगर आपको NaOH दिया हो तो ऑर्थो वाला मुख्य बनाना, KOH दिया हो तो पैरा वाला मुख्य बनाना। इसलिए मैंने वहां शुरू में देख रहे हो आप, यहां पर शुरू में मैंने कोई मुख्य माइनर की बात नहीं करी, मेजर माइनर की बात नहीं करी। उसका कारण क्या था, ये जखीरा कारण है उसका। ये जो साइड में आइटम लिखा है ना पूरा का पूरा, ये पूरा आइटम इसका कारण है। कौन सा आइटम, ये पूरा आइटम यहां से लेकर यहां तक। अभी देखो ये इसमें फिर फर्जीवाड़ा हो जाएगा, हटाओ उसको। ये पूरा आइटम क्या है, इसका कारण है। NaOH के केस में ये मुख्य, KOH के केस में, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी यार। छापो इसको, अच्छे से छापो, अच्छे से छापो। बढ़िया से कर लो है ना, बढ़िया से नोट कर लो। कर लिया आप लोगों ने? पोज करके करना है ना, बढ़िया से पोज करके बढ़िया से नोट कर लो, ठीक है? पोज करके बढ़िया से नोट कर लो, ठीक है दोस्त? समझ में है ना? H और OH वाला खेल, ये कहां से क्या आ रहा है, खेल है। और मुख्य और माइनर कैसे बना, ऑर्थो कब मुख्य बनेगा, NaOH। KOH क्या कह रहे हो गुरुजी? अरे ये शुरुआत में लिया था ना CCl4 के साथ NaOH, तब तो ऑर्थो मुख्य बनेगा। KOH लेते तो पैरा मुख्य बनता। समझ गया? चलें आगे चलें बेटा, ठीक है? चलो आगे चलते, चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और इसी के जैसी रिएक्शन है, एक और रिएक्शन है जिसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। कौन सी बेटा? कोल्बे रिएक्शन, यानी कि कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया नाम है। क्या नाम है दोस्त? कोल्बे अभिक्रिया नाम है। और बहुत ही सस्ती, क्योंकि मैं अपना समय आपको यहां पर दे चुका हूं। कहां पर? रीमर-टिमन कार्बोक्सिलेशन में। तो बस वो रीमर-टिमन कार्बोक्सिलेशन में जो समय दिया है वो यहां बच जाएगा। वहां जो समय दिया है ना वो अपन यहां पर बचा लेंगे। बात समझ गए? कैसे बचाएंगे? देखो अभी खेल तो देखो तुम, लल्लू रिएक्शन है, कुछ भी ना है। ये है हमारा फिनॉल, और यहां पर हमें दुल्हन सजी सजाई मिली है। यहां पर हमें दुल्हन मिलेगी सजी सजाई। CO2, NaOH हीट, और सेकंड नंबर पे अम्ल की कुछ बूंदे। यहां से दो तरह के उत्पाद बन सकते हैं। अब क्योंकि CO2 बना बनाया मिला है, पहले हमें तैयार करना पड़ा था CCl4 से, CCl4 NaOH से तैयार करना पड़ा था। दुल्हन सजी सजाई मिली है, आओ समय खराब नहीं करेंगे, तुरंत आक्रमण करवा देंगे। तो यहां पर दो उत्पाद मिलेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। और नाम बोलो, इसका नाम है ऑर्थो सैलिसिलिक अम्ल, और इसका नाम क्या है? पैरा सैलिसिलिक अम्ल। इसका नाम क्या है? पैरा सैलिसिलिक अम्ल नाम है ना। एक ऑर्थो है, एक पैरा है। यहां पर भी मुख्य और माइनर जो है, मेजर और माइनर कैसे डिसाइड होंगे? अगर आपको NaOH दिया है बेटा, क्या दिया है? NaOH, तो NaOH के केस में तो ऑर्थो वाला मुख्य होगा, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड आपका क्या होगा? मेजर होगा, मुख्य होगा। वही रीजन KOH के केस में क्या होगा? KOH के केस में बेटा पैरा सैलिसिलिक अम्ल मुख्य होगा। कौन सा मुख्य होगा? पैरा सैलिसिलिक, है ना? सैलिसिलिक अम्ल जो है वो मुख्य होगा, क्योंकि पोटेशियम का साइज जो है वो बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, माएगा ही नहीं। तो इसके केस में ये मुख्य। अब खेल ही नहीं खेलना ना यार, CO2 सीधे दे रखा है, दुल्हन पहले से तैयार है, दूल्हा रेडी है, दुल्हन मिलाओ यार, प्रोडक्ट बनेंगे जल्दी, है ना? जल्दी खिलाओ उनको, छाप लो। तो देखो हमने वहां से समय बचाया, वहां पे समय लगाया, यहां पे समय बचाया। समय का खेल है सारा खेल किसका है? समय का। इसका नाम है कोल्बे। अगर आपको सीधे ये दे दिया है, और वैसे तो देखो सारा खेल किसका है? सारा खेल तो उदाहरण का है ना, एग्जाम्पल का है। तो आओ फिर क्वेश्चन करते हैं। सारा खेल किसका है? क्वेश्चन का है, और क्वेश्चन करने हैं आपको। उत्पाद बनाए, ठीक है? पहला यहां पर दे रहा हूं, नजर डालिएगा।
पहला यहां पर दे रहा हूं, नजर डालिएगा दोस्तों, कदरदान ध्यान से देखिएगा। यहां पर दूसरा दे रहा हूं, आपको जितने संभव उत्पाद बन सकते हैं सब बनाओ, जितने बन सकते हैं सब बनाओ। दूसरा यहां दे रहा हूं, नजर डालिएगा दोस्तों, गौर करके नजर डालिएगा, यहां पर क्लोरोफॉर्म KOH के साथ दे रहा हूं। तीसरा यहां पर दे रहा हूं दोस्तों, नजर डालिएगा, थोड़ा गौर करके नजर डालिएगा। तीसरा यहां पर ये दे रहा हूं। यहां जगह कम है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले पेज पे चलेंगे, तब और क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा जल्दी करिएगा। चलो भाई, यहां पर जो आपने उत्पाद बनाए होंगे, भैया जो जगह खाली होगी वही तो बनाओगे, यहां से तो खाली नहीं है, यहां पर क्या लगाओगे, अल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिल बनेगा ना। और क्या बनाओगे, पैरा वाला बनाओगे, यहां OH, यहां पर अल्डिहाइड, और यहां पर इस तरह से, ठीक है। फिर यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे तो यहां पर OH, यहां पर CHO, और ये अब चाहे इधर जोड़ लो चाहे इधर जोड़ लो, एक ही तो बात है यार। पैरा तो ब्लॉक है, पैरा पे तो मेथिल लगा, तो वहां से तो खेल ही नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन को हटाना होता था। बात समझ रहे हो। यहां से क्या बनाओगे दोस्तों, यहां से क्या बनाओगे, OH इधर लगा है और इधर आप लगा दोगे CHO अल्डिहाइड, और क्या बना लोगे, एक बार पैरा वाला बना लोगे, एक बार क्या बना लोगे दोस्त, पैरा वाला बना लोगे ना। क्या बना लोगे, पैरा वाला बना दोगे। जब ये आइटम दिए हो छाप लो ताकि आगे बढ़े। सारा खेल किस बात का है, क्वेश्चन का है। इस तरह के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको पता है ऑर्थो पैरा पे लग सकता है, तो जहां जहां ऑर्थो पैरा पे जगह खाली हो वहां वहां बना दो, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वही क्लोरोफॉर्म NaOH हीट दे रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्त, बस थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं लगाना, ज्यादा लगाना भी हानिकारक है। एक बार मैंने ज्यादा दिमाग लगा दिया था, बताओ क्या हुआ, कुछ नहीं। जो भी संभव उत्पाद है, आपको लगता है कि मेरे बनाने की इच्छा है तो आप बना सकते हो, जो भी संभव उत्पाद। अब यहाँ पे इतने ही दे पाएंगे, अगले पेज पे और क्वेश्चन देते हैं। सारा खेल क्वेश्चन का है, तुरंत तुरंत सॉल्व करिए, पोज करके सॉल्व करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं, ठीक है दोस्त। तो यहां पर देखो, यहां पर दो ऑर्थो है, एक पैरा, और दोनों ऑर्थो की शक्ल अलग अलग है, एक पे ड्यूटेरियम लगा है, एक पे हाइड्रोजन लगा है, तो अलग अलग उत्पाद बनेंगे ना, अलग अलग बनेंगे। अगर मान लो आप इस ऑर्थो के साथ खेलते हो तो यहां पर CHO इस तरह से आ जाएगा और ड्यूटेरियम वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन नहीं नहीं, हम तो यहां से खेलेंगे, हम तो यहां से खेलेंगे, तो ड्यूटेरियम जाएगा ना, जिस जगह पर आप आक्रमण कराओगे उसका हाइड्रोजन या उसका ड्यूटेरियम जाता है, तो यहां पर COD आ जाएगा। अरे यार, और फिर पैरा वाला उत्पाद भी तो बन सकता है, तो यहां पर अल्डिहाइड आ जाएगा और यहां पे ड्यूटेरियम आ जाएगा। क्या बोलते दोस्तों, ये तो बनेगा, यही तो बनेगा। यहां ड्यूटेरियम था, वही ड्यूटेरियम तो जाता है, तो वो उसको वहां लगा दिए, बना दिया। सही है भाई। 5th वाला बताओ। 5वें नंबर में आप लोगों ने क्या उत्पाद बनाए हैं वो पता चलेगा जब आप 4th वाले को सॉल्व कर लोगे, तो 5th वाला भी बन जाएगा ना। और अगर गलती हुई है तो सही कर लो। तो यहां पर आप लोगों ने दोस्तों ये बनाया होगा कि सर सबसे पहले तो हमने इन दोनों ड्यूटेरियम को तो छोड़ दिया, हमने यहां पे बना लिया अल्डिहाइड, इस जगह पर यहां CHO बना लिया। फिर सर हमने क्या किया, इस ड्यूटेरियम को छोड़ दिया और यहां बना लिया COD। फिर हमने क्या किया, हमने गुरुजी ये ड्यूटेरियम छोड़ दिया और यहां बना लिया COD, क्योंकि रिमेटिमन में जो अल्डिहाइड होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है गुरुजी वो बेंजीन से आता है, जबकि रिमेटिमन कार्बोक्सिलीकरण में और कोलवे में
जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसमें अम्ल से आता है, और OH वाला जो हाइड्रोजन होता है वो बेंजीन से आता है। अभी खिलाऊंगा, उसमें भी खिलाऊंगा, यही तो खेल है। अगला वाला करके बताएं, अगला वाला करके बताओ ना, अगला वाला करके बताओ। तो यहां पर क्या किया है दोस्तों आपने, यहां पर क्या किया है बताओ, यहां पर OH, ये जगह तो भरी हुई है, और CCl4 दे रखा है, तो अब की बार बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। और क्या कर सकते हो बताओ, और क्या करोगे, ये जगह तो भरी हुई है, और यहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा दोगे ना इस तरह से, ये दो उत्पाद बन जाएंगे आपका, ये और ये। हम तो संभव उत्पाद पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है दोस्त। छाप लो ताकि और क्वेश्चन दे पाए, छाप लो ताकि और क्वेश्चन दे पाए। चलो अगले क्वेश्चन देखो। देखो खेल सारा किस बात का है बेटा, क्वेश्चन करने का है ना, सारा खेल किसका है, क्वेश्चन का है। तो आप ईमानदारी से क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, करते चलो बस। मैं कह रहा हूं ना आपसे, क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूं ना, सबसे पहले तो आपके दिमाग से कचरा निकालो कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है। जितना मैं आपको क्लास में करा रहा हूं उतना कर लो, ज्यादा से ज्यादा DPP कर लो, और टेस्ट पेपर में जो अच्छे क्वेश्चन मिले वो कर लो, और PYQ कर लो, खत्म। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, गारंटी से बोल रहा हूं। मैं सब कुछ यहीं पे कवर करा देता हूं, ठीक है, मैं सब कुछ यहीं कवर करा देता हूं। क्यों फालतू इधर उधर भाग रहे हो, कुछ मतलब नहीं है भाई। हमने बहुत खेल लिया पहले ही, हमें पता है क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, हम खेल चुके हैं। जब हम खेल चुके हैं तो हमारे एक्सपीरियंस का फायदा लो। हम खेल चुके हैं ना यार, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम तो क्वेश्चन सॉल्व करो बस ईमानदारी से। हम खेल चुके हैं ना उस चीज के लिए, आपको उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना, हमने ले ली भाई। जो आपकी टेंशन है वो तो हमने ले ली, आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो बस सॉल्व करते चलो। रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए वो A से B, B से C टाइप के सवाल कराता हूं, ताकि आपको ये पता चले कि आप कहां पे कमजोरी में आ रखे हो, तो उस रिएक्शन को जाके रिवाइज करा करो। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिखी, नाम लिया उस रिएक्शन का, देखो ये वहां पढ़ाई थी, तो उसको वहां जाके रिवाइज करो ना, ऐसे तो होगी रिवाइज, और कैसे होगी। अब मैं बार बार उस रिएक्शन को लिखूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है। सोच के देखो तुम, जब किसी रिएक्शन में आधा घंटा लगाया मैंने, अब मैं वहां पे उसको बताऊंगा तो आधा घंटा फिर खराब होगा, क्या मतलब है। और देखो है जो है, सामना तो करना पड़ेगा, यही सच्चाई है, यही ट्रूथ है, यही सत्य है जीवन का, है ना। ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है छच्छों का। मजाक कर रहा हूं भाई, अरे आप ही को फोड़ना, टेंशन मत लो। ये डायलॉग हमारे एक मित्र का है, वो अक्सर मारा करते थे क्लास में, तो हमने चुरा लिया। तो यहां पर CCl4 दिया हुआ है दोस्तों, और CCl4 दिया हुआ है। अगर मान लो आप इस ड्यूटेरियम को छोड़ देते हो तो यहां तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस तरफ COH बनाना है तो यहां तो H आएगा, लेकिन यहां OD आएगा। अब ये मत बोलना समझ में नहीं आया, पीछे जाओ, चेक करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ऑक्सीजन पे जो आता है वो अंदर का माल आता है, किसके केस में, रिमर-टिमर कार्बोक्सिलीकरण में। और ये जो H आता है वो अम्ल की बूंदों से आता है ना, मैंने लिखा दिया ना वहां पे, तो खेल लो ना, ठीक है। और ये CO2 KOH वाली है, ये तो कोलबे वाली है, और कोलबे वाली है तो आपके उत्पाद क्या बन सकते हैं, ये जगह तो भरी हुई है, इस जगह पे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा दो COOH, और क्या करोगे, पैरा वाला बना लोगे, और क्या करोगे, ये जगह तो भरी हुई है, यहां पे बना लो COH। यहां तो दुल्हन पहले से रेडीमेड है, रेडीमेड दुल्हन है, तैयार है एकदम, भरी बैठी है कि हाँ चलो शादी करनी है, चलो फ्री करो, ठीक है। क्लियर है। 3 अभिक्रिया बताई, बहुत इंपॉर्टेंट 3 अभिक्रिया मैंने आपको बताई है, अच्छे से आपने सीख भी ली होगी। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। रिमर-टिमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोलबे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमर-टिमर कार्बोक्सिलीकरण तो कोलबे का ही पार्ट है, लेकिन मैंने उसको बता के आगे खेल गया गेम, ठीक है ना। अब पहले कोलबे बताता, उसका मैकेनिज्म बताता, फिर मेरे को रिमर-टिमर का वापस बताना पड़ता, पहले मैं रिमर-टिमर का बता के फिर उससे खेल गया। चलें आगे बढ़े, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट अभिक्रिया जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो क्या है, वही एस्टरिफिकेशन, जो पहले भी देख चुके हैं अपन, एस्टरिफिकेशन, है ना, एस्टरिफिकेशन।
एस्टरीफिकेशन यानी कि एस्टरीफिकरण, एस्टरीकरण बोल लो, एस्टरीफिकरण बोल लो, जो बोलना है बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो रिएक्शन देखनी आनी चाहिए कि जो रिएक्शन है वो आ रही कि नहीं आ रही। मेन बात वो है, मेन तो वही है ना। अब देखो यहां पर रिएक्शन करानी है फिनॉल की। किसकी करानी है दोस्त? फिनॉल की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लो और उसकी रिएक्शन फिनॉल से करा दो। आप अल्कोहल से कराओ, फिनॉल से कराओ, यहां AR लो, PH लो, R लो, कुछ भी लो, CH3 लो, ET लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पे आप कुछ भी लो, R लो, PH लो, AR लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां से तो बेटा आपका क्या जाता है। अब मैं इस फिनॉल को उल्टा लिख रहा हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं OH-PH करके, तो उससे क्या मेरे को शॉर्ट ट्रिक बताने में आसानी होगी। यहां से OH और यहां से H निकालोगे, और ये जो होता है ना, ये अम्लीय माध्यम में होता है बेटा। किस में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है, H+ हीट की उपस्थिति में। यहां से क्या बन जाएगा? RCOOPH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RCOOPH। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, देखो फिनॉल का हमने क्या किया? असाइलीकरण कर दिया। ये जो RCO ग्रुप है ये एसाइल ग्रुप है, एसाइल, तो एसिलीकरण कर दिया ना, एसिटाइलेशन कर दिया, एसिटाइलेशन। इस फिनॉल पे हाइड्रोजन हटा के एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दिया, तो क्या किया? एसिटाइलेशन किया है। और देखो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? यहां पर हम RCO OCO R ले लें, और यहां पर हम क्या ले लें दोस्त? फिनॉल ले लें। क्या ले लें? फिनॉल ले लो, यहां से फिनॉल ले लो, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया फिर से अम्लीय माध्यम में करा दो H+ हीट की उपस्थिति में। कुछ नहीं करना आपको, देखो इधर कुछ नहीं करना, यहां से इसको ऐसे काट दो, इधर रखो OH, इधर रखो OPH, और इधर रखो H, इधर OPH, इधर रखो H। क्या बनेगा? RCOOPH प्लस RCOOH बन जाएगा। फिर से हमने एसिटाइल ग्रुप को जोड़ा है, RCO ग्रुप को जोड़ा है। और क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हो? RCOCl, क्या ले लो? RCOCl, और फिर से उल्टा करके लिख लो ना, फिर से उल्टा करके लिख लो ऐसे। वही डब्बा मैकेनिज्म लगा दो, यहां से Cl, यहां से H निकल जाएगा। लेकिन यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होगी, यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होगी, पिरिडीन की उपस्थिति में होगी। पिरिडीन की शक्ल कैसी होती है? पिरिडीन की शक्ल ऐसी होती है ना, ये पिरिडीन की शक्ल है। तो यहां से क्या बनेगा? RCOOPH, क्या है? RCOOPH, और साथ में HCl बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्षारीय माध्यम में पिरिडीन की उपस्थिति। ऊपर वाली दो अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम। बात समझ गए? ये सब जगह पे आपने क्या जोड़ा है? एसिटाइल, एसिटाइल, एसिटाइल। H को हटाया, उसकी जगह एसिटाइल लगाया, एसिटाइल लगाया, एसिटाइल लगाया। इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। इस अभिक्रिया का नाम एसिटाइलेशन भी है। एस्टरीफिकेशन क्यों है? क्योंकि एस्टर बन रहा है। चीकू जैसी स्मेल आ गई, कैसी आ गई? मीठी मीठी, है ना, मधुर सुगंध आ गई, मधुर, एस्टर बन गया। आप चाहो तो यहां पे भी डब्बा मैकेनिज्म लगा सकते थे, इसको उल्टा लिख के यहां से H वो निकाल देते। आओ थोड़ा सा इसको और तरीके से बता देते हैं आपको, इससे आसान तरीका बता देता हूं ना मैं आपको। देखो और बढ़िया तरीका, एक जैसा ही हो जाएगा सबका, सबका एक जैसा हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं HOPH, और जैसा कि आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, ये उसका तो H जाएगा और ये पूरा OCOR चल जाएगा ना, उसका H जाएगा और इसका पूरा OCOR चल जाएगा। डब्बे बनाने और कुछ नहीं करना इस तरह से, ठीक है। फटाफट लिख लो। ये फिनॉल की और रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं तो फिनॉल PHOH क्या होता है? फिनॉल होता है। फिनॉल का एसिटाइलेशन कर दिया, फिनॉल का क्या कर दिया? एसिटाइलेशन। और देख लो, और देख लो, मान लो यहाँ पर PHCOCl दिया होता, क्या दिया होता? PHCOCl, और फिनॉल दिया होता, इस तरह से फिनॉल दिया होता, तो हम यहाँ से ये Cl और H निकाल देते। तो ऐसे केस में कौन सी अभिक्रिया होती? पिरिडीन की उपस्थिति में कराते ना, पिरिडीन हीट की उपस्थिति में। तो क्या बनता? PHCOOPH बनता। क्या बनता? PHCOOPH। अब ये एसिटाइल नहीं है, अभी एसिटाइल नहीं है। ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये है बेंजाइल, बेंजोइल। ये है बेंजोइलेशन। क्या है ये? बेंजोइलेशन। ये तो क्या है? असाइलेशन है। ये क्या है? ये तीनों ऊपर की है ना, 1 से 3 तक तो क्या है आपकी? 1 से 3 तक असाइलेशन है, असाइल ग्रुप को जोड़ा है, असाइलेशन है।
और ये जो नीचे वाली है इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन। क्या है ये? बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन क्या है? ये बेंजोइलेशन है। क्या है? बेंजोइलेशन। बेंजोइल ग्रुप को जोड़ा, PHCO बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइलेशन। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ये बेंजोइल है, बेंजोइल PHCO को जोड़ा, कुछ नहीं करा है, वही करा, एस्टर ही तो बनाया। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे R ले लो, AR ले लो, यहाँ R ले लो, AR ले लो। एस्टर बनाने का तरीका वही है, एक से OH एक से H निकालना है, और अल्कोहल वाले से H निकलता है, दूसरे वाले से वो निकलता है। चले आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहां पर एक और चीज बताता हूं आपको, मजेदार चीज। एस्पिरिन का निर्माण, वो भी क्या है? एस्पिरिन का निर्माण वो भी क्या है? फिनॉल की रासायनिक गुणधर्म, वो भी फिनॉल का रासायनिक गुणधर्म है। और अभी जो अपन एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया पढ़ के आया ना, उसी से होगा। देखो, याद है आपने पता है आपने क्या किया था? फिनॉल लिया था, फिनॉल लिया था ना इस तरह से, और फिनॉल की अभिक्रिया आपने किससे कराई थी? पहले नंबर पे आपने CO2 KOH हीट लिया था, और सेकंड नंबर पे आपने क्या लिया था? CO2 NaOH हीट लिया था, और सेकंड नंबर पे आपने अम्ल की बूंदें ली थी। इससे आपका क्या बना था? ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल बना था। क्या बना था? ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल बना था। इसकी अभिक्रिया आप किससे करा दो? अब इसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे? CH3COCl पिरिडीन हीट के साथ करा दो। CH3COCl से करा दो, CH3COOCO CH3H+ से करा दो, CH3COOH से करा दो H+ की उपस्थिति में। सब क्या करेंगे? एस्टरीफिकेशन। सब क्या करेंगे? एस्टरीफिकेशन। अब करना क्या है वो देखो, आप यहां से H निकालना और यहां से Cl निकालना, और अगर आपने एसिड ले रखा हो तो वहां से OH वहां से H निकालना। अगर आपने वो एनहाइड्राइड ले रखा हो तो यहां से OCOR वहां से H निकालना, और क्या बना देना दोस्त? क्या बना देना? यहां बना देना OCO CH3 और यहां पर COOH। इस महानुभाव का नाम है एस्पिरिन। क्या नाम है? एस्पिरिन। और एस्पिरिन के बारे में आपको पता है या नहीं पता, मैं बता देता हूं। अरे भैया वो क्या कर रहा है? एस्पिरिन जो है वो एक तो दर्द निवारक होता है, दर्द निवारक होता है। दर्द निवारक मतलब एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक होता है। और एक होता है वो एंटीपायरेटिक, ज्वर निवारक, यानी कि एंटीपायरेटिक। अरे ये सिंपल भाषा में लिखो, सिंपल भाषा में। बुखार कम करता है, बुखार कम करता है, और दर्द कम करता है, दर्द कम करता है, और एक और काम करता है, एक और काम करता है, वो भी लिख लो। एस्पिरिन क्या होता है? खून पतला करने में भी काम आता है, खून पतला करने में प्रयोग होता है। फिर आगे चल के जब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में रसायन, वहां छोड़ मत आएंगे, करने में प्रयोग होता है। यह है एस्पिरिन, और एस्पिरिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पढ़ना ही पड़ेगा। ये 3 काम होते हैं एस्पिरिन के, और बनता कैसे है? कोल्बे रिएक्शन, उसके बाद उसका एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन करने के तरीके, पहला ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, तीनों में से कोई भी ले लो। R की जगह CH3 लगा देना और आगे एस्पिरिन बना देना। एस्पिरिन का दूसरा नाम होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं इसको। ये कौन सा ग्रुप है? एसिटॉक्सी। क्या है? एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? 2-इथेनॉइल ऑक्सी। ये इथेनॉइल है, इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक अम्ल। 2-इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक अम्ल IUPAC में पढ़ा रखा है। 2-इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक अम्ल या 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, किसी भी नाम से पुकार सकते हो। और एस्पिरिन क्या होता है? दर्द निवारक होता है, ज्वर निवारक यानी कि एंटीपायरेटिक का मतलब बुखार को कम करने में काम आता है, खून को पतला करने में काम आता है। मतलब जो अपने ब्लड में क्लोटिंग हो जाती है ना, ब्लड में वो कत्थे बन जाते हैं, खून के थक्के, उसको वो करने में काम आता है। जो दिल के मरीज होते हैं ना, दिल के मरीज होते हैं, उनको डॉक्टर एस्पिरिन, लगातार उनकी एस्पिरिन चलती होती है खून पतला करने के लिए। तो ये अभिक्रिया है फिनॉल की,
जिससे हम लोग एस्पिरिन का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं? एस्पिरिन का निर्माण कर सकते हैं ना। नोट कर लो अच्छे से। लिख लिया आप लोगों ने बढ़िया से। ऐसे बनता है हमारा एस्पिरिन। दर्द मिटा देंगे, बुखार मिटा देंगे, खून पतला कर देंगे, समझ गए? खून पतला कर देंगे, ठीक है। अब फिनॉल की और भी बहुत सारी अंट संट रिएक्शन चलती हैं, तो वो फिनॉल की अंट संट रिएक्शन भी बता देता हूं ना। फिनॉल ही ले लेते हैं पूरा, यहां ले लेते हैं फिनॉल, और उसकी जो भी फर्जी सी रिएक्शनें चलती हैं वो सब एक साथ देख लेते हैं यहां पर। और मैं आपको उसकी क्रियाविधि भी बताता चला जाऊंगा, लेकिन काम की है नहीं, ठीक है। फिनॉल की अभिक्रिया आप कराओ जिंक डस्ट हीट के साथ, ये तो आपको पढ़ा ही रखा है। जिंक डस्ट हीट के साथ क्या होगा? फिनॉल की अभिक्रिया हम करा सकते हैं CH2N2 हीट के साथ। फिनॉल की अभिक्रिया हम करा सकते हैं CH3I के साथ। फिनॉल की अभिक्रिया हम कराएंगे Na2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में। Na2Cr2O7 की जगह आप K2Cr2O7 भी ले सकते हो, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो और सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो। अब यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? यहां बनेगा फिनॉल से बेंजीन। क्या बनेगा दोस्त? फिनॉल से बेंजीन। अब चेन हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा? ZnO बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? साथ में ZnO बनेगा। इसका शॉर्टकट आप ऐसे देख सकते हो कि यहां पर आप ऐसे फिनॉल लिख लो, शॉर्टकट दिखाता हूं ना। आप ऐसे यहां पर फिनॉल लिख लो और यहां जिंक लिख दो, ठीक है, और डब्बा बना दो, ये ZnO गायब हो जाएगा। ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। जिंक क्या है? जिंक एक अपचायक होता है। जिंक क्या होता है दोस्त? जिंक हमारा अपचायक होता है। जिंक क्या होता है? अपचायक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो फिनॉल से क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। अब CH2N2 के साथ क्या होता है? सुनो, CH2N2 क्या होता है? CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस होता है। CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ये जब फिनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा, यहां माइनस प्लस है, तो ये माइनस इस प्लस से जुड़ जाएगा। ये CH2 माइनस क्या करेगा? इस H प्लस को लेगा, तो यहां बन जाएगा CH3N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, और साथ में बन जाएगा PHO माइनस। अब ये जो O माइनस बनाया ना, ये इसमें पीछे से आक्रमण करके और दुनिया का सबसे अच्छा नेविंग ग्रुप निकाल देगा। क्या बन जाएगा? PHOCH3, और यहां से N2 गैस रवाना हो जाएगी। मैंने यहीं के आपको इसका क्रियाविधि बता दी, ठीक है। तो होता क्या है यहां पर क्या होता है? यहां पर जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? वो देखो ना, यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा O, और यहां पर CH3, जिसको हम एनिसोल बोलते हैं। ईथर बन गया एक, ईथर। अरे ईथर बन गया ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आप देखो कार्बन, ये बन गया एनिसोल। एनिसोल के निर्माण की विधि, एनिसोल के निर्माण की विधि। फिर यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा? ये फिनॉल है हमारा, फिनॉल, और फिनॉल का आक्रमण हम क्या कराएंगे? पीछे से कराएंगे। I माइनस बाहर निकलेगा SN2 क्रियाविधि से, और I माइनस जो निकलेगा वो इस H प्लस को लेके निकलेगा। तो यहां से क्या बनेगा दोस्त? यहां से भी आपका एनिसोल का निर्माण होगा, OCH3। यहां से भी एनिसोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिसोल, ठीक है। Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ फिनॉल का क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पाई डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O। इसका नाम होता है पैरा बेंजोक्विनोन। क्या का नाम होता है? पैरा बेंजोक्विनोन, क्विनोन है ना, पैरा बेंजोक्विनोन इसका नाम होता है। यहां पर फिनॉल का क्या हुआ? ऑक्सीकरण, क्योंकि एक ऑक्सीजन आया ना। यहां पर क्या हो रहा है? फिनॉल का ऑक्सीकरण। ये आपको क्या देता है बेटा? ये आपको देता है एक नेसेट ऑक्सीजन। नेसेट ऑक्सीजन मतलब फ्री ऑक्सीजन देता है, एक ऐसा इस तरह का ऑक्सीजन दे देगा, इसको बोलते हैं नेसेट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है फिनॉल का। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है फिनॉल का। हिंदी में लिखूंगा ना यार। फिनॉल का क्या हुआ है दोस्त? फिनॉल का हुआ है ऑक्सीकरण।
फिनॉल का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, फिनॉल का ऑक्सीकरण हुआ है। और ये जो पैराबेंजोक्विनोन है इसका रंग होता है लाल रंग। कैसा रंग होता है, लाल रंग। तो ये फिनॉल का परीक्षण भी है, फिनॉल का टेस्ट भी है, लाल रंग का होता है। ये यहां पर जो हाइड्रोजन है ना, इस तरफ जो हाइड्रोजन होती है वहां पर ये नेसेट ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी, फिर चलाव्यवस्था होके इसमें बदल जाएगा, चलाव्यवस्था होके इसमें बदल जाएगा। मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिनॉल का Na2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है, इतना ध्यान रखना है। ये अंट-संट रिएक्शन है फिनॉल की, है ना, मतलब कुछ समझ रहे हो ना, अलग सी रिएक्शन है, लाल रंग का होता है, पैराबेंजोक्विनोन इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका शॉर्टकट बता दिया, वहां पर उसकी क्रियाविधि बता दी, यहाँ पर SN2 से बन रहा है और ये बन रहा है। ये फिनॉल की कुछ और अभिक्रिया बताई। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है फिनॉल के परीक्षण। क्या है, फिनॉल के परीक्षण इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनॉल के परीक्षण। अभी फिनॉल के परीक्षण अभी खत्म करके देता हूं, अभी खत्म करके देता हूं, अरे अभी खत्म करके देता हूं, इसको छाप लो आप, इसको छाप लो, अभी खत्म करके देता हूं, इसको छाप लो और अभी खत्म करके देता हूं ना, इसको छाप लो, अभी खत्म करके देता हूं। अबे लिख लिया क्या बोलो, लिख लिया आप लोगों ने। अब फिनॉल के परीक्षण देख लेते हैं ना, फिनॉल के परीक्षण देख लेते हैं, आओ फिनॉल के परीक्षण देख लेते हैं ना। टेस्ट फॉर फिनॉल, यानी कि फिनॉल के परीक्षण। पहले मैं सिर्फ आपको फिनॉल के परीक्षण बता रहा हूं, फिर अपन अल्कोहल और फिनॉल का विभेदन कर सकें ऐसे परीक्षण बता दूंगा। ठीक है, पहले फिनॉल के देख रहे हैं, फिर अल्कोहल फिनॉल के वो कल ले वैसे देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो यहां पे ब्रोमीन जल परीक्षण, ब्रोमीन जल परीक्षण जिसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है, जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि फिनॉल की अभिक्रिया आप ब्रोमीन जल के साथ कराओगे, Br2 प्लस पानी के साथ कराओगे ना, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा दोस्त, सभी जगह पर Br लगा हुआ मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और इसका सफेद रंग का अवक्षेप आता है, सफेद रंग का जो अवक्षेप आता है उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, फिनॉल। यहाँ जो सफेद रंग का अवक्षेप आता है ना, उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, फिनॉल है। एक तो ये टेस्ट हो गया, नोट कर लो उसको फटाफट, नोट कर लो उसको फटाफट। अगला जो टेस्ट है वो है फिनोफ्थलीन टेस्ट, फिनोफ्थलीन परीक्षण या फिनोफ्थलीन टेस्ट, या फिनोफ्थलीन का निर्माण भी बोल सकते हैं इसको बेटा, फिनोफ्थलीन का निर्माण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिनोफ्थलीन का निर्माण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या लेना होता है दोस्त, याद है आपको, इसको थैलिक एसिड बोलते थे, इसको थैलिक एसिड बोलते थे, याद है आपको, जब बेंजीन के ऑर्थो स्थिति पर 2 COH लगे हो तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं। और इसी थैलिक एसिड में से अगर मैं पानी निकाल दूं, इसी थैलिक एसिड में से अगर मैं पानी निकाल दूं तो उसको बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। और इस थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया मेरे को किससे करानी है, 2 मोल फिनॉल से करानी है। किससे करानी है, 2 मोल फिनॉल से अम्लीय माध्यम में। यहां से क्या मिलेगा मुझे, यहां से मुझे मिलेगा ये है आपका फिनोफ्थलीन, ये आपका फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन जो होता है वो अम्ल क्षार अभिक्रिया जो होती है ना, अम्ल क्षार टाइट्रेशन होते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार टाइट्रेशन में संकेतक का काम करता है, इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, अम्ल क्षार
टाइट्रेशन में संकेतक के रूप में काम आता है। संकेतक मतलब इंडिकेटर के रूप में उपयोग होता है। और एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या करता है, पिंक रंग हो जाता है, इसका कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग। ठीक है, पिंक कलर का हो जाता है। कलरलेस से, रंगहीन से पिंक कलर का हो जाता है, रंगहीन से पिंक कलर का। अब बन कैसा है, बहुत आसान है। देखो आप यहाँ पे बहुत आसान सी चीज है, देखो क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये थैलिक एनहाइड्राइड लिखा हुआ है, ये थैलिक एनहाइड्राइड लिखा हुआ है, इसकी अभिक्रिया आप 2 मोल फिनॉल के साथ करा रहे हो। एक फिनॉल ले लो, उसका ये हाइड्रोजन, दूसरा फिनॉल ले लो, उसका ये हाइड्रोजन। और अपने को क्या है दोस्त, ये पानी निकालना है। पानी निकाल के अपना थैलिक वो फिनोफ्थलीन तैयार हो जाएगा। थैलिक एनहाइड्राइड 2 मोल फिनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिनोफ्थलीन बनेगा। अम्ल क्षार अभिक्रिया में इंडिकेटर यानी कि संकेतक के रूप में काम आता है। रंगहीन को गुलाबी रंग में बदल देता है। ऐसे करते समझ रहे, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पिंक कलर का होता है। छाप लो फटाफट। तो ये भी फिनॉल के लिए परीक्षण ही हो गया एक तरह से। फिनॉल की मदद से फिनोफ्थलीन बन रहा है। ठीक है, छाप लो फटाफट। पोज करके छाप लो, फटाफट छाप लो। थोड़ी सी देर और पढ़ना है, फिर ए से बी, बी से सी वाले सवाल करेंगे ना। फिर तीसरा है हमारा लीबरमान नाइट्रोसो फिनॉल परीक्षण। लीबरमान नाइट्रोसो फिनॉल परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। लीबरमान नाइट्रोसो फिनॉल परीक्षण, यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या आती है वो बता देता हूं मैं आपको। GR और B, होली आ रही है, रंगों का त्योहार है। G का मतलब ग्रीन होगा, R का मतलब रेड होगा और B का मतलब ब्लू होगा। तो यहां पर ये अपने को देखने को मिलता है कि ग्रीन, रेड, ब्लू कलर आता है। ये इसका परीक्षण है, मतलब इसका टेस्ट है ना। कैसे क्या हो रहा है वो देखो आप। सबसे पहले अपन फिनॉल लेते हैं, मतलब सामने वाला आइटम फिनॉल है कि नहीं है वो पता करने का परीक्षण है। लंबा चौड़ा मेथड है। पहले ग्रीन रंग आएगा, फिर रेड रंग आएगा, फिर ब्लू रंग आएगा। कैसे कैसे क्या आता है वो देख लो आप। ठीक है, तो यहां पर इस फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराएंगे दोस्त, इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaNO2 + HCl के साथ, या फिर आप HNO2 भी ले सकते हो। और HNO2 की संरचना ऐसी होती है, HNO2 ऐसा दिखता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहां से यहां से H और यहां से OH को निकाल देना है। ठीक है, अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है। पानी निकाल के यहां पर क्या बन जाएगा, OH, और यहां आ जाएगा N डबल बॉन्ड O। एक्चुअल में NaNO2HCl हमें क्या देता है, NO+ इलेक्ट्रोफाइल देता है ना। NO+ इलेक्ट्रॉन इसने समूह देता है, तो वो NO को ही अपन ने जोड़ा है। अब ये बेंजीन में से गोला गायब करना पड़ेगा, चौड़ में बनाना पड़ेगा बेंजीन को। बेंजीन को बनाएंगे चौड़ में। अरे भैया क्या हो रहा है, ये बेंजीन ही ना बन रही, बताओ अब तो। N डबल बॉन्ड O इस तरह से। अब ये जो बनाया है मैंने, इसका कराऊंगा मैं चला व्यवस्था। क्या कराऊंगा दोस्त, चला व्यवस्था, यानी कि टॉटोमेरिज्म। होगा क्या चला व्यवस्था में, क्या होता है बताओ। ये जो H है ना, ये H तो आ जाएगा यहाँ, कलर चेंज कर लेते हैं ना। ये वाला जो H है वो तो आ जाएगा यहाँ, ये पाइबंद यहाँ, वो यहाँ, वो यहाँ, पूरे स्पेस में चला व्यवस्था होगा। और ये किस में बदल जाएगा दोस्त, यहाँ पाई, यहाँ पाई,
यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, है ना। ये तो क्या है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल है ना, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। ये पैरा बेंजो मोनोऑक्साइम है ना, पैरा बेंजोक्विनोन होता था ना, पैरा बेंजोक्विनोन, वैसे पैरा बेंजोक्विनोन मोनोऑक्साइम है। नाम से हमें मतलब नहीं है। इसके आगे क्या होगा वो देखो आप, इसके आगे हम इसके आगे हमें फिर से फिनॉल डालना है। क्या डालना है दोस्त, फिनॉल डालना है। इसके आगे अगर वापस से फिनॉल डालोगे तो फिनॉल की शक्ल कैसी होगी, फिनॉल की शक्ल ऐसी होगी, यहाँ OH, यहाँ H, अपने को क्या है, अपने को यहाँ से पानी निकाल देना है। कहाँ से पानी निकालना है दोस्त, यहाँ से पानी निकालोगे तो लंबी चौड़ी संरचना बनेगी। वो संरचना कैसी होगी, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ से ये बनेगा तुम्हारा OH, इस तरह से बन जाएगा। समझ लो तुम, ये पूरा का पूरा बन गया। फिनॉल डालने, वापस फिनॉल डालोगे, जैसे ही फिनॉल वापस डालोगे ना बेटा, यहाँ पर इसका रंग आएगा ग्रीन कलर। इसका कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर। अब आप इसमें है ना H2SO4 डालो। क्या डालो, अम्ल की बूंदे डाल दो H2SO4 की, तो यहां पर लाल रंग आ जाता है। कौन सा रंग आ जाता है, रेड कलर। और अगर आप यहां पे क्षारीय माध्यम ले लेते हो, इसके बाद इसमें NaOH डालोगे ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है भाई। H2SO4 से कराओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा लवण, बन जाएगा लवण, है ना। OH+ और बाहर HSO4- लिखाई में आ जाएगा। फिर NaOH लोगे तो वो सब हट जाएगा और ये O- के रूप में बन जाएगा, मतलब सॉल्ट बन जाएगा। ये भी सॉल्ट है, वो भी सॉल्ट है, ये लाल रंग का है, वो ब्लू रंग का है। समझ गए आप बात को। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप एक फिनॉल लोगे, उसकी अभिक्रिया HNO2 से कराओगे। HNO2 से कराने के बाद ये संरचना मिलेगी, उसका चलाव्यवस्था कराओगे, इसमें बदलोगे और इसकी अभिक्रिया, फिर फिनॉल डालोगे। फिर फिनॉल डालोगे, जैसे ही वापिस फिनॉल डाला, अगर हरा रंग आ गया, फिर उसके बाद H2SO4 डाला, लाल रंग आ गया, और फिर NaOH डाला और ब्लू रंग आ गया। तो इसका मतलब ये लीबरमैन नाइट्रोसोफिनॉल वाली बात है। और जो आइटम आपने शुरुआत में लिया था वो फिनॉल है। ऐसे परीक्षण होता है, पहले फिनॉल, अब यह लपड़ा है जो है, कुछ नहीं किया फिनॉल में। देखो एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें पता नहीं है फिनॉल है कि नहीं, उसमें HNO2 डाल दिया। HNO2 डालने के बाद वो अपनी शक्ल यहाँ तक ले आएगा। फिर उसमें वापस थोड़ा सा फिनॉल डाला, हरा रंग आ गया, ठीक है, सही चल रहा। फिर थोड़ी सी अम्ल की बूंदें डाली H2SO4 के रूप में, या पानी भी डाल सकते हो, पानी भी डाल दिया ना, तो भी किस में बदल जाएगा, वो रेड कलर में। फिर उसमें NaOH डाल दोगे ब्लू कलर में। तो अगर GRB आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब में फिनॉल है, खत्म। ये है आपका लीबरमान नाइट्रोसोफिनॉल परीक्षण। क्या है ये, लीबरमान नाइट्रोसोफिनॉल। बहुत तसल्ली से बताया मैंने कैसे कैसे क्या हो रहा है। आराम आराम से चुपचाप होकर बोलो, छाप लो। तो एक तो ब्रोमीन वाटर परीक्षण, एक फिनोफ्थलीन परीक्षण हो गया, एक लीबरमैन नाइट्रोसोफिनॉल परीक्षण हो गया। अब जो मैं परीक्षण बताने जा रहा हूं वो परीक्षण अल्कोहल और फिनोल का भीतर, मतलब विभेदन करने के लिए, अल्कोहल और फिनोल का विभेदन कर सकते हैं उससे। चलो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अल्कोहल एवं फिनॉल के विभेदन के लिए परीक्षण, के विभेदन के लिए परीक्षण। अल्कोहल और फिनॉल को अलग अलग करने के लिए परीक्षण है। देखना बेटा बहुत ध्यान से देखना। यहां पर टेस्ट, यहां पर फिनॉल, यहां पर अल्कोहल। भाई अगर सकारात्मक परीक्षण देगा तो मैं प्लस लिख दूंगा, नहीं देगा तो मैं माइनस लिख दूंगा। समझ गए, अगर दे रहा होगा तो प्लस, नहीं दे रहा होगा तो माइनस। याद है आपने लिटमस पेपर सुना, लिटमस पेपर बचपन में सुना होगा, लिटमस पेपर टेस्ट।
लाल को नीला करना, लाल को नीला करना, लिटमस पेपर। तो फिनॉल तो क्या है, फिनॉल तो ये परीक्षण देता है, सकारात्मक देगा, लाल को किस में बदल देगा, रेड को ब्लू में बदल देगा, क्योंकि फिनॉल जो है वो जल से ज्यादा अम्लीय होता है, तो लिटमस पेपर टेस्ट दे देता है। लेकिन ये ऋणात्मक देगा, ये नहीं देगा, नकारात्मक देगा, नेगेटिव। ठीक है। दूसरा होता है FeCl3 के साथ, FeCl3 विलियन के साथ 1% FeCl3 का विलियन फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके उसको बैंगनी रंग के कॉम्प्लेक्स में बदल देता है। कौन से कॉम्प्लेक्स में? बैंगनी कॉम्प्लेक्स में। बैंगनी का मतलब वॉयलेट, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बैंगनी कॉम्प्लेक्स, बैंगनी कॉम्प्लेक्स बनाता है। और बैंगनी कॉम्प्लेक्स किसका होता है? वो FeOPH6 3- ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, FeOPH6 3- करके वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये तो देता है पॉजिटिव, लेकिन अल्कोहल देता है नेगेटिव, अल्कोहल नहीं दे पाता। तीसरा Na2Cr2O7 ले लो, या K2Cr2O7 ले लो, या केमेनोफोल ले लो, प्रबल ऑक्सीकारक हैं। ये आपको देंगे यहां पर पैराबेंजोक्विनोन। क्या देंगे? पैराबेंजोक्विनोन, जिसका कौन सा रंग होता है बेटा? लाल रंग होता है, लाल रंग आता है। जबकि यहां पर अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो उसको तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देते हैं, याद हो तो आपको, प्रबल ऑक्सीकारक है ना। और 2 डिग्री अल्कोहल को किस में बदल देते हैं? कीटोन में बदल देते हैं। और 3 डिग्री अल्कोहल परीक्षण ही नहीं देते, 3 डिग्री अल्कोहल परीक्षण ही नहीं देते। बात समझ गए आप? एक टेस्ट तो ये हो गया, दूसरा टेस्ट ये हो गया आपका, और तीसरा टेस्ट नीचे लिखा हुआ है। तो इन 3 टेस्ट से हम अल्कोहल और फिनॉल को अलग कर सकते हैं। एक्चुअल में जो FeCl3 का परीक्षण होता है, FeCl3 का जो परीक्षण होता है ना, बेसिकली वो इनोल का परीक्षण है। इनोल का, जहां जहां पर भी इनोल बनेगा ना, वहां वहां पर ही होगा। यह इनोल का परीक्षण है, यह इनोल का परीक्षण है। जो भी इनोल बना पाएगा वो FeCl3 विलियन के साथ आपको वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स, यानी कि बैंगनी रंग का कॉम्प्लेक्स दे देगा। छाप लो बेटा बहुत अच्छे से। अल्कोहल और फिनॉल के विभेदन के लिए परीक्षण था। किसके लिए था? अल्कोहल और फिनॉल के विभेदन के लिए परीक्षण था। अब लगभग हाँ सारा खत्म हो गया, फिनॉल पूरा खत्म है ना। फिनॉल का इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखनी थी, डाइल्यूट HNO3, सांद्र HNO3, वो सब देख लिया अपन ने, ठीक है ना। और उसकी अलग अलग वो मेन तो रिमर्टिमन कार्बोक्सिलीकरण वाली रिएक्शन थी। अरे इस रिएक्शन में वो कर लेना यार, ये वो रिवर्सिबल होती है ना, ये दोनों रिवर्सिबल होती है। ये लिखाई थी ना एस्टरिफिकेशन, रिवर्सिबल होती है, ये दो रिवर्सिबल कर लेना। अम्लीय माध्यम रिवर्सिबल होती है, क्षारीय माध्यम में नहीं होती। अम्लीय माध्यम में रिवर्सिबल होती है, क्षारीय माध्यम में नहीं होती है। ठीक है, छाप लो। अब क्वेश्चन करते हैं ना, अब क्वेश्चन करते हैं खूब सारे। खेल सारा क्वेश्चन का है, ठीक है। रिमर टिमन वगैरह में तो कराई दिए, और क्वेश्चन देख लेते हैं ना, है ना। आप ही को करना है बेटा। करते रहो बस अच्छे से ना।
इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं मेजर और यहां पर मोनो। एफ इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं सांद्र H2SO4 हीट के साथ जी। फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे H+ के साथ H, और फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे I। उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे जे। उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे के। जिंक G+ कंसेंट्रेटेड HCl के साथ L। फिर उसकी अभिक्रिया हम कराएंगे CCl4QH M बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे N बनेगा। जे की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तनु HNO3 के साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो कहाँ तक बन गया, N तक बन गया ना, O बनेगा। मुख्य, और इसकी रिएक्शन अगर मैं सांद्र HNO3 के साथ करा देता हूँ P बनेगा। जो कि एक अम्ल है, ठीक है। करो, इसको सॉल्व करो। पॉज करके सॉल्व कर लो। करें सॉल्व। अब देखो HBr पेरोक्साइड दे रखा है, यहां पर Br आएगा, ठीक है। क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव नियम लगेगा ना, एंटी मार्कोनिकोव बिना पुनर्विन्यास, विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव, इसका नाम है 1-ब्रोमोप्रोपेन, 1-ब्रोमोप्रोपेन। एक्वस QH के साथ कराओगे क्या होगी, SN2 होगी। SN2 होगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, OH। इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1ऑल, है ना, प्रोपेनॉल नाम है।
फिर पीसीसी के साथ कराओगे तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ तक चला जाता है बेटा, अल्डिहाइड तक चला जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड है ना, प्रोपेनल है, प्रोपेनल, क्या नाम है, प्रोपेनल, इसका नाम क्या है, प्रोपेनल है। NH2NH2OH माइनस से कराओगे तो ये WKR अभिक्रिया है, वुल्फ किश्नर अपचयन। कौन सी बेटा, वुल्फ किश्नर अपचयन। यहाँ पे अल्कोहल का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण होकर वो अल्डिहाइड तक जा सकता है। वुल्फ किश्नर अपचयन क्या करेगा, इसका पूरा पूरा अपचयन करके किस में बदल देगा, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन में बदल देगा। फिर Br2H मोनो दिया है और मेजर बनाना है तो बीच में Br लग जाएगा, मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी है, 2 डिग्री वाला होगा। फिर एक्वस QH के साथ कराओगे तो SN2 क्रियाविधि होगी, यहां पर OH आ जाएगा। सांद्र H2SO4 के साथ कराओगे E2 होगी, सॉरी E1 होगी और यहां पर तुम्हारा एल्कीन बन जाएगा। फिर इस एल्कीन पर H+ का योग करोगे तो एल्कीन पर H+ का योग करके यह काब्धनायन बनेगा मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा, और यह काब्धनायन बेंजीन पर आक्रमण करेगा। यह है दुल्हन, यह है दूल्हा, तो यहां क्या बन जाएगा बेटा, आई क्या बन जाएगा आपका, क्यूमीन बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, इस तरह से क्यूमीन बन जाएगा। और क्यूमीन की अभिक्रिया O2HNO के साथ कराओगे तो जे तुम्हारा तैयार हो गया। जे बात, जे का होगा, जे होगा तुम्हारा फिनॉल, जे होगा तुम्हारा फिनॉल, जे होगा तुम्हारा फिनॉल। और फिनॉल की अभिक्रिया तुम डाइल्यूट तनु HNO3 से कराओगे तो मुख्य उत्पाद जो O बनेगा वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बंधन होता है। सांद्र HNO3 से कराओगे, अम्ल बोल रहा हूं तो पिक्रिक अम्ल बन जाएगा ना, यहां NO2, यहां NO2 और यहां NO2, सब जगह पर NO2 लग जाएगा, पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा अम्ल है, पिक्रिक अम्ल। फिर जे की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म QH से कराओगे तो भैया के बनेगो, के का बनेगो, के बनेगो, और के मेजर बनाना है, क्या बनाना है, मेजर बनाना है। तो मेजर कौन सा बनेगो, ये बनेगो, मेजर कौन सा बनेगो, ये बनेगो। फिर ZnHg प्लस सांद्र HCl दिया है तो ये जो अल्डिहाइड दिया है, बैंड बजा दो इसकी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH इधर और यहां पर CH3 आ जाएगा इस तरह से। अब यहां पर ये ऑर्थो साइड तो ब्लॉक हो गई, अब बची एक ऑर्थो एक पैरा। जब एक एक की लड़ाई हो तो पैरा वाला मुख्य बनता है, ठीक है ना, जब एक एक की लड़ाई हो तो पैरा। ऑर्थो क्यों मुख्य बन रहा था, क्योंकि 2 ऑर्थो साइड थी। वैसे भी K दिया है CCl4 के साथ तो पोटेशियम के साथ वैसे भी मुख्य उत्पाद पैरा वाला बनता है, लेकिन बनेगा क्या, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा बेटा। क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा ना यार, पत्ता ही बदल दो। यहां पर देखो आप, यहां बना देता हूं, यहां OH, यहां CH3 बेटा, और यहां पर COOH बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा। सोडा लाइम से कराओगे तो कार्बोक्सिलिक को हटा दो और ये बना दो, इसका नाम है ऑर्थोक्रिसोल। क्या नाम है बेटा, ऑर्थोक्रिसोल नाम है। अब कहीं गलती होगी हो तो माफी चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रट के नहीं आते हैं, हाथों हाथ बना देते हैं, जो मन में आता है वही, जो पढ़ाते हैं वो बना देते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कुछ गलती हो गई हो तो, हमारे हिसाब से तो लग ना रही है। पत्थर की मूरत से टकरा गए, अपनों की महफिल में बेगाने हैं, सबकी असलियत को पहचाने हैं, पत्थर की मूरत से टकरा गए। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है ना बेटा, आपने छाप भी लिया होगा इतनी देर में, है ना। चलें आगे। बोलो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना बढ़िया सा। इसकी रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ, किसके साथ, पानी के साथ, ये बनेगा ना। फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं दोस्त
फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं, करा तो बहुत सारी सकते हैं, लेकिन हमें कौन सी करानी है। पहले नंबर पे CO2 NaOH हीट, दूसरे नंबर पे H+ बनेगा B, और फिर उसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे CH3CO OCO CH3 H+ की उपस्थिति में, तो बनेगा C। और क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करा दो LaH के साथ, तो बनेगा D, और उसकी रिएक्शन आप कराओ MnO2 के साथ, बनेगा E। और जो E है उसको आप किसके साथ अभिक्रिया करके बना सकते हो, अगर आपने यहां पर A लिया है तो, ठीक है ना, ठीक है दोस्त। यहां से अपन इसमें डाल देते हैं H3PO2 हीट, ठीक है, E तक बन गया। F क्या बनेगा, F की अभिक्रिया G बनेगा, किससे कराएं कि A बन जाए, किससे कराएं कि A बन जाए, कर लोगे ना आप, किससे कराएं कि A बन जाए, ठीक है दोस्त, करके बताओ, छोटा ही है, छोटा ही दिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया, करके बताओ। पोज करके करना है। तो देखो बेंजीन डाइजोनियम में पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, फिनॉल बनाएगा, फिनॉल क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा, समझ गए आप। फिर फिनॉल की अभिक्रिया CO2 NaOH हीट H+ की उपस्थिति में कराओगे, कोलबे कोलबे कोलबे, तो यहां बनेगा OH, और NaOH दिया है तो ऑर्थो वाला उत्पाद मेजर बनेगा। फिर ये जो दिया है तो इसमें आप क्या करोगे दोस्त, यहां से तो निकालोगे H, और इसका पूरा का पूरा ये जखीरा निकाल दोगे, तो क्या बन जाएगा, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने इसका, OCO CH3। दर्द मिटा लो, दर्द मिटा लो, क्योंकि बन गया है एस्पिरिन। क्या बन गया है, एस्पिरिन बन गया है। एस्पिरिन बनाने के कई तरीके हैं। इसकी अभिक्रिया LH से कराओगे तो LH क्या करेगा, OH को तो वैसा का वैसा रहने देगा, और COOH को CH2OH में बदल देगा। किस में बदल देगा, CH2OH में। फिर MnO2 क्या करेगा, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि बेंजाइलिक या अलाइलिक स्थिति पे होता है तो उसको अल्डिहाइड में बदल देता है, तो यहां पर ये किस में बदल जाएगा, OH, और यहां पर ये अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद आप ये देखो ये किससे बन सकता है, ए क्या है, हमारा फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, ये बन जाए। फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, ये बन जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। अरे रीमन टीमन अभिक्रिया कराओगे ना, तो ये क्वेश्चन मार्क पे क्या करोगे, वो लोगे ना, क्या लोगे, CHCl3 और NaOH हीट के साथ करा लोगे ना, CHCl3 NaOH हीट के साथ करा लोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अभी खत्म ही नहीं हुआ ना, इधर भी तो है, समझिए ना, बढ़िया क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन था। फिर उधर से देखो H3PO2 रेडॉक्स, तो यहां बेंजीन बन जाएगा। फिर Br2Fe से कराओगे तो यहां ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि Br+ इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होगा। और फिर ब्रोमो बेंजीन से फिनॉल कैसे बना सकते हो, ब्रोमो बेंजीन से फिनॉल बनाने का एक ही तरीका भैया,
क्या तरीका है, NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप फिनॉल बना सकते हो, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं होगी ना अपन से, आप नोट करते रहना है। ठीक है, समझ गए आप। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में ईथर के निर्माण की विधि देखेंगे और ईथर के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। फिर एक संडे को अपन PYQ सेशन रख लेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है होली है, तो संडे में रख लेंगे PYQ सेशन वगैरह, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सवाल उसका अलग से 1 आध घंटे का लेक्चर बना के आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। और आपने इतने सारे फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़े हैं, तो फिर आपके लिए कुछ तो बनता है, और होली भी आ रही है तो फिर तो जरूर बनता है। ये आजकल के बच्चों के बहाने देखो, छोटे छोटे बच्चे आजकल ऐसे जोक मार लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ज़्यादा फ़ोन चलाने से आंखें खराब हो जाती है। सही बात है यार, ज़्यादा फ़ोन मत चलाया करो, आंखें खराब हो जाती है। ज़्यादा फ़ोन चलाने से आंखें खराब हो जाती है। तो एक बच्ची कह रही थी कि इसलिए मैं एक ही फ़ोन चलाती हूँ। एक है सुनना, एक बढ़िया शायरी सुनाते तो, इश्क में इस कदर हमारी बर्बादी हो गई, इश्क में इस कदर हमारी बर्बादी हो गई, हमने जिसको चाहा उसकी शादी हो गई, हमने जिसको चाहा उसकी शादी हो गई, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, बढ़िया से आप यहाँ पे रिवीजन कर लो, ठीक है। धन्यवाद।